नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे अलंकार के भेदों के बारे में। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कुछ विद्वान जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों का संयोग उन्हें दिखाई देता है वो उभय अलंकार की भी बात करते हैं, लेकिन मुख्यतः दो ही अलंकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब भी हम कोई काव्य पढ़ते हैं या उसे सुनते हैं तो उसमें सबसे बड़ा महत्व किसका होता है? भाषा का होता है। भाषा का महत्व काव्य में है और भाषा क्या है? शब्दों का ही क्या है? एक समूह है या उसी का एक स्वरूप है। तो शब्द में जो भाषा है उसमें दो रूप हमें दिखाई देते हैं। एक तो शब्द का अक्षरात्मक रूप और दूसरा उसका अर्थमय रूप। अब अक्षरात्मक रूप के आधार पर शब्दालंकार है, जहाँ पर क्या है? अक्षरों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हमको क्या है? चमत्कार या सुंदरता काव्य की दिखाई पड़ती है। और दूसरा रूप उसका अर्थमय रूप है, जिसमें अर्थ के आधार पर सुंदरता, चारुता या चमत्कार हमको दिखाई पड़ता है। तो दो मुख्यतः भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब कहीं पर शब्दों के माध्यम से काव्य में सुंदरता या कहना चाहिए चारुता, उसका सौंदर्य जब बढ़ाया जाता है या प्रकट होता है, तब वहाँ पर क्या होता है? शब्दालंकार होता है। यानी जहाँ पर शब्दों के माध्यम से, चाहे उनकी आवृत्ति बार बार हो रही हो या उनकी आवृत्ति में अर्थ बदल रहे हो या उनके अन्वय में कुछ परिवर्तन हो रहा हो, लेकिन जब शब्दों के माध्यम से चमत्कार या सुंदरता उत्पन्न होती है तो शब्दों से जो सौंदर्य बढ़ता है उसको हम शब्दालंकार के अंतर्गत जानते हैं। और जब कहीं काव्य में जो सौंदर्य है या उसकी जो चारुता है, उसकी जो सुंदरता है, वो शब्दों के अंदर निहित अर्थ के माध्यम से प्रकट होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। अब यहाँ पर दो उदाहरण हैं जिससे हम इस बात को और ज़्यादा समझेंगे। अब एक शब्दालंकार का उदाहरण है, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं भा वर्ण जो है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही, और उस भा वर्ण की आवृत्ति से काव्य में, पंक्ति में एक सौंदर्य जो है वो उत्पन्न हुआ है, जो सौंदर्य हमको दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से अर्थालंकार का उदाहरण देखिए, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख मयंक, अब कैसा है? मुख मयंक चंद्रमा के समान है, और मंजु मनोहर सुंदर कैसा है? जो मुख का वर्णन है वो कैसे किया जा रहा है? चंद्रमा के समान उसके सौंदर्य को बताया जा रहा है। अर्थालंकार की विशेषता में ये भी शामिल है कि अगर हम उस शब्द की जगह उसी के किसी पर्यायवाची शब्द को लगाते हैं तब भी सौंदर्य या अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हम इसकी जगह कोई और शब्द भी लगाएं तो भी क्या है? उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। तो अर्थालंकार क्या है? जहाँ पर किसी भी काव्य में हमको शब्दों में निहित अर्थ के माध्यम से सौंदर्य दिखाई देता है, वहाँ पर अर्थालंकार है। और जहाँ पर शब्दों के कारण सुंदरता बढ़ती है या चारुता बढ़ती है, सौंदर्य बढ़ता है काव्य का, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार के अपने अपने बहुत अलग भेद हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शब्दालंकार लेंगे और उनके भेदों के बीच में, उनके जो भेद हैं उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू।